नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। आशा वर्कर्स के हंगामे के बाद भिवानी की बजाय तो शाम में करवाया परिवार नियोजन ऑपरेशन। बिजली निगम की लोक अदालत में 7 में से 4 शिकायतों का किया निपटारा। डीसी ने ड्रेन्स का निरीक्षण कर लिया, बाढ़ राहत कार्यों का जायजा। बाल भवन में ग्रीष्मकालीन रुचि कक्षाओं की शुरुआत। ब्रह्मा कुमारीज का नशा मुक्ति अभियान शुरू, उपायुक्त रहे मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने हेतु करीबन 30 महिलाओं को लेकर आशा वर्कर्स की टीम पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज पहुंची, लेकिन ऑपरेशन में प्रयोग होने वाली मशीन खराब हुई। इस बात को ले आशा वर्कर्स में असंतोष पैदा हो गया तो सीपीआईएम जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश के आने पर डॉक्टर सुनीता के नेतृत्व में डॉक्टर्स की टीम और महिलाओं को ऑपरेशन हेतु 3 एम्बुलेंसेज के माध्यम से तोशाम की सीएचसी में भेजा गया। ऑपरेशन करवाने पहुंची महिलाओं ने कहा कि मशीन खराब बारे उन्हें पहले सूचना दी जानी चाहिए थी। वे इस समस्या के समाधान हेतु चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के पीएमओ से मिली, परंतु कोई समाधान नहीं निकला। उसके बाद उन्होंने टेलीफोन करके जन संघर्ष समिति नेता व सीपीआईएम जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश को मेडिकल कॉलेज में बुला लिया। तब उन्होंने वहां पहुंचकर आशा वर्करों के एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर मेडिकल कॉलेज की डायरेक्टर गीता जठवाल से बात की। वे सीएमओ रघुवीर शांडिल्य से फोन पर बात की। कहा कि वे सरकार की नीति के तहत परिवार नियोजन के लिए अच्छा काम कर रही हैं। उन्हें परेशान करना न्यायोचित नहीं है। काफी बहस व तर्कों के बाद अस्पताल व मेडिकल प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था निकालकर उन महिलाओं को ऑपरेशन हेतु 3 एम्बुलेंस के माध्यम से तोशाम सीएचसी में भेजा गया तथा डॉक्टर सुनीता के नेतृत्व में एक डॉक्टरों की टीम को भेजा गया। जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश ने खराब पड़ी मशीनों को बदलवाए जाने, प्रभावी व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने नागरिक अस्पताल में ओपीडी चालू करवाने, खराब पड़ी चारों लिफ्ट बदलवाने व अस्पताल में टॉयलेट व शौचालय साफ सुथरे रखने की भी मांग की। मेरा नाम आशा हुकम कौर है। मैं बैंक कॉलोनी भारत नगर पीएचसी पर आशा वर्कर हूँ और हम 1 हफ्ते से ये छुट्टी पड़ी है जून में बच्चा की, तो सब लोग ये सोचे भाई कि हमारा ऑपरेशन हो जाए तो यो काम भी बन जाए, बच्चा की छुट्टी हम ऑपरेशन करवा के हम काम चले जावा। 1 हफ्ता हो गया, 27 तारीख ने मैसेज गिरा था हमारे बैंक ने, सुरेंद्र ने के 2 दिन ऑपरेशन नहीं होंगे। उसके बाद हमने 4 दिन हो गए चक्कर काट दिया, बोले सोमवार ना होंगे। सोमवार ना आए तो बोले आज ऑपरेशन नहीं होंगे, कल होंगे। आज आए सा तो आज भी ये बोल रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होंगे। ये हम थोड़े इकट्ठे होगी वो कामरेड हमने यूनियन के हमारे पदाधिकारी बुलाए तो बोल रहे हैं मशीन खराब होगी। तो देखो सर, मशीन खराब क्योंकि ऑपरेशन का तो केस करना ही पड़ेगा, नहीं छुट्टी पड़ रही जून की। और लेकिन ये नहीं ऑपरेशन का केस हो, कोई दिक्कत हो तो पहले मैसेज करना चाहिए इन 2 दिन पहले। हम जी ऑपरेशन का केस लेके आए थे, पहले कहा गया था सोमवार में होंगे। कल वो मशीन खराब होगी तो इसलिए बोला कल 8 बजे आ जाना। हम 8 बजे आज भी आए हुए बैठे हैं। कम से कम 30 पेशेंट हैं ऑपरेशन केस, अब तक मशीन ठीक नहीं हुई है। और न कोई मैसेज डाला भाई मशीन ठीक हो जाएगी तो हम फोन कर देंगे या मैसेज डाल देंगे। मैं कॉमरेड ओम प्रकाश सीपीआईएम का जिला सचिव हूँ। ये हॉस्पिटल की आशा वर्करों ने मुझे बुलाया है। इनको ऑपरेशन की डेट दे रखी थी आज फैमिली प्लानिंग के तहत। इनकी 30 से महिला आई हुई थी और यहाँ पता लगा कि मशीन खराब पड़ी है। तो हम जो मेडिकल कॉलेज है हमारा पंडित नेकीराम शर्मा, उनके डायरेक्टर साहब से मिले हैं। उन्होंने कहा भाई ये तो शाम तक ठीक होगी। तो हमने कहा जी इनको फिर सूचना क्यों दी, ये किसी और डेट को आ जाती। कहता ये तो ठीक नहीं किया। उस स्टाफ को बोला भाई ये तुम्हें सूचना देनी चाहिए थी। फिर सीएमओ साहब से बात हुई है कि मैंने कहा सर इनका तोशाम में वैकल्पिक व्यवस्था कर दो। एक मशीन पहले से ही खराब है, एक मशीन आज खराब हो गई है, तो 2 मशीनें हैं, दोनों खराब पड़ी है। तो सीएमओ साहब ने फिर कहा कि तोशाम में हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो अब इनको तोशाम भेजा जा रहा है हमारी बहनों को जो फैमिली प्लानिंग के तहत ऑपरेशन होने हैं। तो हम प्रशासन से जो अपने अस्पताल का नागरिक चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल का प्रशासन है और मेडिकल का प्रशासन है, तो उनको ये कहना चाहते हैं कि ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसा बाहर से आई है किराया लगा के और वो अचानक मशीन खराब की सूचना दे दी तो ये परेशान हो रही हैं। तो एक ठीक व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसी दिक्कत ना हो। सरकार के निर्देशानुसार मंगलवार को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम भिवानी द्वारा
निगम परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 7 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें बिजली के पोल्स, नए तार व एस्टीमेट जैसी संबंधित शिकायतें थीं। इस बारे में एसई विनोद पुनिया ने बताया कि आज समस्याएं बिलिंग से संबंधित न होकर नए पोल्स व तारों से संबंधित थी, जिनका चेक करवाकर एस्टीमेट लगवाकर जल्द ही ठीक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले शिविर में आई समस्याओं का 50% समाधान कर दिया गया है। बाकी समस्याएं गत दिनों आई आंधी से टूटे पोल्स, तार को रिपेयर करने के बारे में थी। उन्होंने कहा कि फिलहाल शहर में बिजली सुचारू रूप से चल रही है। सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को बिजली निगम द्वारा समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी जाती हैं। शिविर में समस्या लेकर पहुंचे सेक्टर 13 के निवासी दौलतराम व रामविनास ने बताया कि बिजली की काफी समस्या रहती है, क्योंकि वहां पुराना ट्रांसफार्मर है। लोड ज्यादा बढ़ने के कारण फेज उड़ जाता है, जिसके चलते काफी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने बताया कि काफी दफा समस्या को लेकर अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने ट्रांसफार्मर को चेंज कर बिजली सुचारू करने की मांग की है। इस पर उन्हें जल्द समस्या दुरुस्त करवाने का आश्वासन मिला है। एसई विनोद पुनिया ने कहा कि उपभोक्ता को जो भी समस्याएं होती हैं, उनकी शिकायत 1912 पर करें। साथ ही उनके द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, उस नंबर पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मैं दौलतराम अरोड़ा, सेक्टर 13 से, मकान नंबर 1931। हमारे को बिजली की बहुत समस्या है। हर टाइम वहाँ से एक फेस उड़ जाता है। जब भी जाते हैं, पहली बात तो कंप्लेंट उठाते नहीं हैं, उठाते हैं तो कहते हैं जी अभी भेज देंगे, और कई बार वहाँ जाते हैं तो कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। रात को 12-12 बजे तक हम चक्कर काटते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। जब भी जाते हैं जी हाँ जी कर देंगे जी। कई बार मिले, एक्शन साहब को एप्लीकेशन दी, वहाँ कैंप में ऑफिस गए हुए थे, वहाँ कहते जी ये 2 दिन में आपका ट्रांसफार्मर चेंज हो जाएगा। फिर हमने एप्लीकेशन दी, ये ले लो, कहते एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत नहीं, हम वैसे चेंज करा देंगे। हमने लिखी है, मैं कहा ये तो ले लो, यहाँ 25-30 आदमियों के सिग्नेचर हैं इसके ऊपर। कहते ठीक है मैं ले लेता हूँ, फिर आप एप्लीकेशन ही देख लेना। मैंने आपको कह दिया चेंज कर देंगे, आप एप्लीकेशन देना चाहते तो दे जाओ, फिर देख लेना आप चेंज होता है कि नहीं होता। लेकिन हमने कई बार दे ली, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मेरा नाम रामनिवास है और सेक्टर 13 से का निवासी हूँ। 1909 नंबर मकान है। हमारे इधर लाइन पे 209 से 1954 तक की जो बिजली की बड़ी भारी समस्या है कि पुराना वो अपना ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उस पर लोड ज़्यादा है और बार बार ट्रिप आता है। कॉन्सिडेंस की बात है, कई बार जब पानी का टाइम होता है उस टाइम बिजली चली जाती है, तो जिससे पानी की दिक्कत होती है, बिजली की तो होती है। तो इस संदर्भ में हम सबसे पहले एसडीओ साहब से मिले। उन्होंने कहा ये जब तूफान पीछे आया था तो कहते जी 2-3 दिन का टाइम दे दो, हम 3 दिन के बाद में ये ट्रांसफार्मर चेंज करवा देंगे। आफ्टर दैट हम एक्शन साहब से मिले, वो कहने लगे 3-5 को हम एक्शन साहब से मिले, कहता जी 3 दिन में काम हो जाएगा। उसके बाद में हम वो भी कुछ भी नहीं हुआ, तो हम समाधान शिविर में डीसी साहब के पास गए। वहाँ भी हमने यही एक्शन साहब मिले, एश्योरेंस यही दिलाया, आश्वासन दिया उन्होंने कि 3-4 दिन में ये आपका काम हो जाएगा। ये हम बिजली अदालत का मंगलवार को, हर मंगलवार को आयोजन करते हैं और आज हमारी जो बिजली अदालत है उसमें हमारे करीबन अभी तक 7 कंप्लेंट आई हैं और जो कि कंप्लेंट हमारी जो है ज़्यादातर बिजली की बिलों से रिलेटेड ना होकर और हमारी जो है बिजली की समस्या से संबंधित हैं, जिसमें कि कोई पोल या तार चेंज करना या कोई नया पोल लगाना या फिर इस तरह की हमारी कंप्लेंट हैं, जो कि हम साइट चेक करा के या नया ट्रांसफार्मर लगाना है तो हम ये साइट को हम चेक करा के और इनको जल्दी से जल्दी निपटारा करने की कोशिश अगर बात करें सर, पिछले मंगलवार भी अपनी समस्याओं को लेकर समाधान शिविर लगा हुआ था, उसमें जो समस्याएं थी उन समस्याओं का अब तक कितना निपटान हुआ? हमारे उनमें से कुछ करीबन 50% समस्याओं का हमने समाधान कर दिया है। बाकी जो हमारी कंप्लेंट्स हैं वो हमारी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिसके लिए हमारा थोड़ा सा टाइम लगता है कि एस्टिमेट बन के ट्रांसफार्मर कर लगाना या कोई तार नई डालनी, रिप्लेसमेंट का काम है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ये टाइम भी क्योंकि अभी हमारा काफ़ी दिनों से मौसम के कारण बिजली सुचारू रूप से चलाने में टीम बिजी थी, तो अब हम जैसे ही हमारा बिजली सुचारू रूप से चलने के बाद अब हम आंधी बारिश से की ये इश्यूज खत्म हो जाएंगे तो हम उनको भी निपटारा जल्दी कर देंगे। देखिए सर, आपने कहा कि लगातार
हमारे पास जो है हम आज के जितनी जल्दी हो सके हम उसको बिजली को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करते हैं। और जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स को अगर कोई कंप्लेंट है तो कंज्यूमर अपना जो भी कंप्लेंट है वो 1912 पे कर सकता है। 1912 के अलावा हमारा जो है टोल फ्री नंबर भी है, एक व्हाट्सएप नंबर है जिसपे कि व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपनी कॉल करा के कॉल को दर्ज करा सकते हो। तो मेरी सभी जो भी कंज्यूमर्स हमारे हैं उनसे अनुरोध है कि आप 1912 पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। और अगर आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप का एक हमारा नंबर है 88 139 99708, वो 88 139 तो आप इस पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। डीसी महावीर कौशिक ने सिंचाई विभाग और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को साथ लेकर बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने जिले की विभिन्न ड्रेन्स का निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था को देखा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ राहत कार्यों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ राहत को लेकर जरूरत के अनुरूप विभागीय, मनरेगा और ठेकेदारों के द्वारा भी ड्रेन्स की सफाई का कार्य करवाया जा रहा है। डीसी महावीर कौशिक ने सबसे पहले भिवानी दादरी रोड पर भिवानी घग्गर ड्रेन और धनाना ड्रेन नंबर 2 की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उसके बाद डीसी ने सैमन धनाना लिंक और मिथाथल धनाना लिंक ड्रेन की सफाई का जायजा लिया। धनाना ड्रेन पर मनरेगा के तहत महिला मजदूरों द्वारा सफाई करवाया जाना मिला। इस दौरान डीसी ने महिला मजदूरों से बात की और उनको दी जाने वाली दिहाड़ी के बारे में भी पूछा। इसी प्रकार से सैमन धनाना लिंक ड्रेन पर मशीन द्वारा सफाई होती मिली। डीसी ने निर्देश दिए कि मशीन द्वारा निकाली गई गाद को बारिश के पानी से फिर से ड्रेन में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर ग्रामीणों ने धनाना मंढाना माइनर की सफाई करवाने की मांग की। इसी प्रकार डीसी ने गांव मंढाना ड्रेन को देखा और सफाई करवाने के निर्देश दिए। डीसी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से सफाई व्यवस्था का जायजा लें। सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। सभी जो डिपार्टमेंट्स के प्रशासनिक सचिव हैं उनकी और जिला के अधिकारियों, कमिश्नर्स के साथ और डीसीज के साथ एक रिव्यू मीटिंग किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो उसमें जो इरिगेशन डिपार्टमेंट को, पब्लिक हेल्थ को, नगर परिषद को, नगर पालिकाओं को ये निर्देश दिए गए थे कि ज़िले में जितनी भी ड्रेन हैं, नहरें हैं, ओपन नाले हैं, सीवरेज हैं, उनकी सफाई करवाई जाए, ताकि क्योंकि जो बरसात का मौसम है वो नज़दीक ही है, जल्दी शुरू होने वाला है। तो बरसात के दिनों में ड्रेनों से और सीवरेज से जो बरसाती पानी है या जो सीवरेज का पानी है उसकी प्रॉपर निकासी हो सके और कहीं पर जल भराव की संभावना ना हो, उसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए थे कि जो सारे अधिकारी हैं वो फील्ड में उतरें। तो आज मैंने जो सिंचाई विभाग है, सिंचाई विभाग द्वारा जो ड्रेन है और जो नाले हैं उनके द्वारा जो सफाई की जा रही है उसका मैंने निरीक्षण किया था पूरी टीम के साथ। और जो मौके पे वो जेसीबी के माध्यम से या मनरेगा की लेबर के माध्यम से या उनकी जो विभाग की मशीनरी उसके माध्यम से जो सफाई कर रहे थे वो जो ड्रेन की, उसका मैंने मौका मुआयना किया था। काफ़ी हद तक काम संतोषजनक था, लेकिन एक दो जगह जो कमियां दिखाई थी वो उनको बताया गया है और ताकि वो जो ड्रेन की सफाई वो अच्छी तरह से करें। और एक सप्ताह के बाद उनको मैंने दोबारा मौका देखने का निर्देश दिया है ताकि जो कमियां नजर आई उनको वो दुरुस्त कर सकें और जो उसका निरीक्षण दोबारा हो सके। जिला बाल कल्याण परिषद के बाल भवन प्रांगण में ग्रीष्मकालीन रुचि कक्षाओं की शुरुआत की गई। जिला बाल कल्याण अधिकारी ओम प्रकाश ने कहा कि ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन बच्चों के व्यक्तिगत विकास, नए कौशल सीखने, सामाजिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए किया जाता है। यह रुचिकर कक्षाएं बच्चों को नई गतिविधियों को जानने, नए वातावरण का अनुभव करने और नई चीजों को आजमाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। जिला बाल कल्याण अधिकारी ओम प्रकाश ने कहा कि रुचि एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिससे हम ऊर्जावान, उत्साहित, जिज्ञासु व खुद को केंद्रित महसूस करते हैं। इसलिए जब भी कोई इंसान मनपसंद रुचिकर कार्य करता है तो अधिक ध्यान देकर जानकारी को बेहतर तरीके से संसाधित करता है, लंबे समय तक उस गतिविधि को याद रखता है। इंसान की आदतें और शौक उसे कुशल और प्रभावी बनाती हैं, रचनात्मक और जीवन के प्रति दृष्टिकोण विकसित करती हैं। कहा कि बच्चे रुचिकर कार्य करते हुए उत्साह से आगे बढ़ते हैं। मैं मुस्कान, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि बाल कल्याण परिषद की ओर से बाल भवन में बहुत सारी क्लासेस लग रही हैं, जैसे डांस, म्यूजिक, पेंटिंग,
एटसेट्रा। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जा रही है और हमें सीख के बहुत मज़ा आ रहा है। मैं खुद 2-3 साल से सीखे जा रही हूँ और बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आइए। मेरा नाम हेमंत सैनी है और आपके भिवानी अंचल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। जो आज बाल भवन के अंदर विभाग के अंदर जो कक्षाएं लगी हैं वो हॉबी क्लासेस हैं। ये हर वर्ष की बात इस वर्ष भी लगी है। समर कैंप का मतलब होता है बच्चों की जो अंदर प्रतिभाएं उनको निखारना, उनको मंच के सामने प्रदर्शित करना और अपनी प्रतिभाओं को सबके सामने लेकर आना। और हमारा भी मेन मोटिव यही रहता है कि बच्चों को मंच के माध्यम से अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिले और हम जो टीचर्स हैं उनकी हर तरीके से सपोर्ट कर सकें। माननीय उपायुक्त एवं प्रधान श्री महावीर कौशिक जी के मार्गदर्शन में ये समर कैंप कल 2 जून से जिला बाल कल्याण परिषद के प्रांगण में जिला भिवानी के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। और मैं आपको बता दूं ये सभी कक्षाएं जो रुचिकर कक्षाएं चल रही हैं सभी भिवानी जिले के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री चलाई जा रही हैं। इसमें डांस, पेंटिंग, ताइक्वांडो, कराटे, मेहंदी, सिलाई और ब्यूटी पार्लर इस प्रकार की हमारी 9 एक्टिविटी हैं जो जिले के बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क 30 जून तक चलाई जाएंगी। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मानसिक, बौद्धिक और उनके हुनर को जानने के लिए ये सभी कक्षाएं पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर चलाई जाती हैं। उसी कड़ी में गर्मी की छुट्टियों में जिला भिवानी में भी ये बाल कल्याण परिषद द्वारा 2 जून से लेकर 30 जून तक ये कक्षाएं चलेंगी। ये बिल्कुल फ्री चलाया जा रहा है और 18 साल तक के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 18 साल के बच्चों के अलावा महिलाएं भी इस कैंप का हिस्सा बन सकती हैं क्योंकि सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर और ताइक्वांडो महिलाओं के सेल्फ डिफेंस के लिए भी हमने ताइक्वांडो की क्लासेस शुरू करी हैं, तो महिलाएं भी इसमें हिस्सा ले सकती हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रुद्रा कॉलोनी में उपायुक्त महावीर कौशिक ने पहुंचकर नशा मुक्ति अभियान का श्रीफल से शुभारंभ किया और गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में छोटे छोटे बच्चे भी इस नशे के भयंकर लत में फंसकर अपना जीवन खतरे में डालते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ब्रह्म कुमारी बहनों का यह प्रयास बच्चे, बूढ़े और जवान हर उस नागरिक के जीवन को संवारने में सहायक होगा। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका बीके रजनी बहन ने कहा कि यह अभियान उनको जगाने के लिए है, जो कि यह जानते हैं कि नशा हमारी सेहत और परिवार के लिए हानिकारक है, फिर भी नशा कर कुंभकर्ण की भांति सोए रहते हैं, जिन्हें जगाने के लिए अनेक मित्र संबंधी अनेक प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा के अंदर वह शक्ति न होने के कारण वे सत्य से अवगत होते हुए भी उसे छोड़ नहीं पाते। राजयोग के माध्यम से हम परमात्मा शक्तियों को अपने में धारण कर इस कुंभकर्ण की नींद से जागकर अपने और अपने परिवार के जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। इस समाज को एक सुंदर, सुखद, शांतिपूर्ण, आनंदमय संसार बना सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागो जागो नशे की लत को ललकारो चलित झांकी में आपका स्वागत है। आपका क्या हाल बना दिया है। आपका धन, घर, परिवार की शांति सब कुछ आपसे छीन लिया है, आपको दीनहीन बना दिया है। इसलिए भैया अब जागो। ये वास्तव में एक विधि ऐसी है कि राजयोग के द्वारा मन को ब्रीदिंग पावर के द्वारा कैसे हम अपने आप को कंसंट्रेट करें और अपनी बुराइयों को छोड़ें, इसलिए मेडिटेशन कैसे सिखाया गया वो सारी चीज़ें बताएं। हरियाणा सरकार द्वारा भी आप सभी जानते हैं नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो नशा मुक्त प्रदेश को बनाने के लिए साइक्लोथॉन है, युवाओं की साइकिल यात्रा है, पूरे प्रदेश में निकली थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हिसार से फ्लैग ऑफ किया था और इसका समापन है वो सिरसा में हुआ था। उसी कड़ी में आप लोग जानते हैं कि जिला प्रशासन द्वारा भी समय समय पर जिला को नशा मुक्त करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अभी हमने पंचायत भवन में हर एक स्कूल से एक हमने रिसोर्स पर्सन लिया था
और उसको हमने ट्रेनिंग दिलवाई थी। इस वजह से पुलिस प्रशासन है और हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी समय समय पर अपनी गतिविधियाँ करते रहते हैं। कहने का आशय यह है कि सरकार और जिला प्रशासन है वो अपने तरह से लगे हुए हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी जो कार्यक्रम है वो जब जन आंदोलन का रूप तब लेता है जब उसमें सरकार, प्रशासन और जो समाज के लोग भी जुड़े। तो उसी कड़ी में ही हम देखते हैं कि आज जो ब्रह्मा कुमारी की बहनें हैं उनके द्वारा एक जो वैन है उसको फ्लैग ऑफ करवाया गया है, जिसमें एक तरफ नशा मुक्त बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में लिखा गया है, और साथ में दूसरी साइड में एक स्क्रीन है जो कि वीडियो है वो दिखाएगी, नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताएगी, लोगों को जागरूक करेगी कि नशे के क्या दुष्परिणाम हैं और उनसे कैसे बचा जाए। असल में अगर हम देखें तो पूरा भारतवर्ष इस समस्या से जूझ रहा है, नशा मुक्त, नशा के बारे में अगर कहें तो जिसको भी देखें आज शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, ये सब चीज़ों का इतना आदी हो चुका है कि उसको लगता है कि हर समस्या का हल ही केवल नशा है। लेकिन नशे से घर बिगड़ते हैं, सुधरते नहीं हैं। दूसरी बात, नशा पैसे को भी बर्बाद करता है। तो आज शुरू में एक बच्चा जब इस बुरी आदत का शिकार होता है तो उसको इसके बारे में कुछ खास पता नहीं होता, लेकिन जब इसकी लत लग जाती है तब उसका जीना दूभर हो जाता है। तो इसके लिए एक ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा ये केवल एक वैन नहीं है, बल्कि एक प्रयास ऐसा है जिसका उद्देश्य है कि हम इस बुराई को छोड़ें कैसे, और उसको छोड़ने के लिए हमें कौन सा चिंतन चाहिए और कौन सी ऐसा अभ्यास चाहिए कि हम बिना दवाइयों के और बिना डॉक्टर के इस बुराई को छोड़ सकें। तो यहाँ एक किट कहेंगे जो ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय में भी चलाई जा रही है, और अभी 22 वैन चल रही है पूरे इंडिया में, और उसका उद्देश्य भी यही है कि लोगों को बताएं कि मेडिटेशन किस तरीके से हेल्प कर सकता है, और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल आधा घंटा हमें अपने ऊपर मेहनत करनी है। और वो मेहनत करने की विधि क्या है? मेहनत करने की विधि है कि हमारे पास पॉजिटिव थॉट आए कहाँ से? चाहते तो सभी है कि मैं अपने अंदर सकारात्मक सोच लाऊं, पर लाऊं कहाँ, कैसे? तो वो लाने के लिए हमारे पास अकाउंट, जैसे हम दुनिया में कहते हैं बैंक में अगर पैसा नहीं है तो आप निकालोगे कैसे? पहले तो पैसा होना जरूरी है, तभी हमारा चेक लगाएंगे तो वो पैसा मिलेगा। इसी तरीके से मेरे ब्रेन के अंदर ऐसे ऐसे विचार होने चाहिए जो मेरे नेगेटिव विचारों को मारें, तो उसको खत्म करें। तो वो विचार क्रिएट करना यहाँ सिखाया जाता है, और उस वैन के माध्यम से हम घर घर जा करके, एक एक गली तक जा करके, एक एक व्यक्ति तक पहुँच करके वो चीज़ पहुँचाना चाहते हैं, ताकि हमारी समाज उसके अंदर से ये बुराई खत्म हो सके। और अब चलते चलते प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट पब्लिक हेल्थ की यह रिपोर्ट भारत के लिए आश्वस्त करने वाली है कि 1990 से 2021 के बीच देश में आत्महत्या की दर 31.5% की गिरावट आई। यह मानसिक स्वास्थ्य में सुधार को लेकर बनाई जा रही रणनीतियों के क्षेत्र में प्रगति के बारे में ही बताती है। अध्ययन बताते हैं कि 1990 में देश में आत्महत्या की दर प्रति 1 लाख पर 18.9 थी। 2019 तक यह आंकड़ा घटकर 13.1 और 21 तक 13 रह गया। यह आंकड़ा विगत 3 दशकों में कुल 31.5% की कमी दर्शाता है, जबकि वैश्विक स्तर पर आत्महत्या की कमी 39.5% आई। अध्ययन में यह भी पाया गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आत्महत्या की दर में ज्यादा गिरावट आई है। वर्ष 1990 में महिलाओं की आत्महत्या की दर प्रति 1 लाख पर 16.8 थी, जो 2021 में 10.3 रह गई, जबकि पुरुषों में आत्महत्या की दर 1990 में 20.9 थी, जो 21 में 15.7 रह गई। यह अध्ययन ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इंजरी एंड रिस्क फैक्टर्स स्टडी 2021 के परिणामों पर आधारित है। अध्ययन यह भी बताता है कि भारत में 2020 के दौरान शिक्षित महिलाओं में आत्महत्या की दर सबसे अधिक थी, जिसका मुख्य कारण पारिवारिक समस्याएं थी। भारत की तरह पिछले 3 दशकों में वैश्विक स्तर पर भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आत्महत्या की दर ज्यादा घटी है। विश्व स्तर पर प्रति 1 लाख पुरुष पर आत्महत्या की दर 12.8 तथा महिलाओं में 5.4 है। हालांकि अब भी पूरी दुनिया में सालाना 7,40,000 आत्महत्या दर्ज की जाती हैं, यानी औसतन हर 43 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है।
और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आशा वर्कर्स के हंगामे के बाद भिवानी की बजाय तो शाम में करवाया परिवार नियोजन ऑपरेशन। बिजली निगम की लोक अदालत में 7 में से 4 शिकायतों का किया निपटारा। डीसी ने ड्रेन्स का निरीक्षण कर लिया बाढ़ राहत कार्यों का जायजा। बाल भवन में ग्रीष्मकालीन रुचि कक्षाओं की शुरुआत। ब्रह्मा कुमारीज का नशा मुक्ति अभियान शुरू, उपायुक्त रहे मौजूद। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।